जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, पल्लवी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुना कीजिए और सत्संग सुनते समय गुरुजी महाराज का शुक्राना किया कीजिए कि गुरुजी आपकी कृपा से हमें घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही है। और जब सत्संग का समापन हो जाए तो सत्संग में के बाद गुरुजी से ये शुक्राना करके अरदास किया कीजिए कि मालिक आपकी रहमो करम से हमें घर बैठे इतना प्यारा सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ना जाने सत्संग के माध्यम से हमारे कौन कौन से दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिली होगी, कौन सा मार्ग आपने इस सत्संग के माध्यम से हमें दिखाया होगा। तो हर हाल में गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए संगत जी। और सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु की कृपा हम पे होती है, और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का शेयर करने का मौका मिल रहा है। गुरु जी हमेशा से कहा करते थे संगत जी, और कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है साथ संगत जी। इसलिए सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग सुना कीजिए और गुरुजी महाराज का शुक्राना किया कीजिए कि गुरुजी आपकी कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम पल्लवी है और मैं दिल्ली करमपुरा की रहने वाली हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी गलती होती है, कैसी भी भूल होती है, तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी के साथ मैं 2023 में जुड़ी हूँ, और वो भी गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। संगत जी, लॉकडाउन के बाद से मेरी लाइफ बहुत उथल-पुथल चल रही थी, और मैं लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं डिप्रेशन में भी जा चुकी थी, और मेरे को कहीं से कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। जब लॉकडाउन लगा तो उस पीरियड में संगत जी मेरी जॉब चली गई। उसके बाद संगत जी मेरे को हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हो गई। उसके बाद संगत जी मेरा एक बेबी वो मिसकैरेज हो गया। मेरी लाइफ में इतनी सारी संगत जी परेशानियाँ एक साथ आ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी लाइफ अब अंधकार में ही जाने वाली है और कहीं से कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, इतनी दुखी परेशान थी। मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर समझाया करते थे कि कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। बट संगत जी, अच्छा होने की जगह बुरा होता चला जा रहा था। नौकरी के लिए ट्राई कर रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी। दोबारा बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, इन सभी चक्करों में मेरे मेरे हस्बैंड के बीच भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हमारी हँसती-खेलती दुनिया में किसी की इतनी बुरी नज़र लग गई है कि अब शायद वापस से खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आएगी ही नहीं। और ऐसा लग रहा था कि सारे दुख हमारे सर मड़े हुए हैं, सब कुछ हमें ही देखना है क्या इस दुनिया में बुरा, बस यही मन में आता रहता था। और इसी चक्कर में संगत जी मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बहुत ज़्यादा चली गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी बार समझाया भी कि अगर तुम बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हो तो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चा। बट मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं कंसीव करूँ, मैं खुद माँ बनूँ। और जब पहला बेबी मेरा मिसकैरेज हुआ उसके बाद संगत जी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। 2000 संगत जी 21-22 मेरा ऐसे ही गया।
2023 में फिर से मैंने कंसीव किया और फिर मिसकैरेज हो गया मेरा। और इसी चक्कर में संगत जी मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बस ये समझिए कि मेरे घर का सारा माहौल बिगड़ चुका था, सब कुछ बिगड़ चुका था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट भी करवाए, बहुत सारा कुछ हम लोगों ने किया भी, बट संगत जी कहीं से कोई भी रोशनी की किरण नहीं नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ मेरी अंधकार में चली गई है। संगत जी मैं इतनी परेशान थी, मेरे को परेशान देखकर मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर भी बहुत दुखी होते थे। उनको यही लगता था कि पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, उन लोगों को भी यही चीज़ें लगती थी और मुझे तो खैर संगत जी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे यहीं पे शकरपुर में ही एक बाबा के बारे में बताया और उसने मुझे कहा कि एक बार तुम वहाँ चल के मेरे साथ चलो उस बाबा के पास, और कहते हैं कि वो बाबा हर परेशानी का समाधान निकाल देता है और जिसको बेबी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, उनको भी बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो वही कहते हैं ना संगत जी, एक रोशनी की किरण मुझे ये नज़र आई और अंधविश्वास वाली किरण थी ये मेरे लिए संगत जी। और मैं अपनी सिस्टर के कहने पर अपने हस्बैंड को बिना बताए अपनी सिस्टर के साथ चली गई। जब संगत जी मैं, मेरी सिस्टर उस बाबा के यहाँ पहुँचे, तो हमारा 27वाँ नंबर था और भी बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे, बहुत भीड़ थी संगत जी वहाँ पे। तो मुझे यही लगा कि शायद ये सबका भला होता होगा, तो शायद मेरा भी वहाँ पे भला होगा। लेकिन संगत जी वो सबसे बड़ी गलतफ़हमी थी मेरी और शायद बाकी सब लोगों की। ऐसा कुछ नहीं होता है। संगत जी जब 27वें नंबर पे मेरा नंबर आया तो उस बाबा ने मेरा हाथ-वाथ देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है और तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, और अगर तुम माँ बनना चाहती हो तो कुछ उपाय करने होंगे। तो उन्होंने कुछ उपाय वगैरह भी दिए और कुछ बाहर पेड़ वगैरह के पास रखने को भी कहा, मैंने वो भी किया। और कुछ संगत जी उन्होंने उपाय जो मेरे को बताए कठिन वाले थे वो भी मैंने किए, मतलब मैंने टोटल फ़ॉलो किया। लेकिन संगत जी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, सब बेकार गया, सब कुछ बेकार। और वहाँ से भी मैं बहुत मायूस हुई, बहुत पैसे मेरे वहाँ खर्च हुए, बहुत। और डर की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। मैंने कहा अभी तो घर में इतनी कलेश चल रही है, अगर इनको पता चल गया तो घर में और ज़्यादा कलेश होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया संगत जी। और अपनी सिस्टर को मैंने मना कर दिया कि अब हम वहाँ कभी नहीं जाएँगे। 2 महीने वहाँ जाते-जाते हो गया, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर संगत जी 2023 में ही ऐसे शायद मई या जून का महीना था वो, मुझे अच्छे से याद है, और गर्मियों का टाइम था। तो बस संगत जी ऐसे आफ्टर के समय में जैसे मतलब मैं थोड़ी-सी टेंशन में हो जाती थी, बहुत सारी मतलब चीज़ों को सोच के थोड़ी-सी टेंशन में हो जाती थी। तो दोपहर का समय था, ढाई या 3 के आस-पास था। मेरे हस्बैंड का कॉल आता है ऑफ़िस से और वो मुझे कहते हैं कि शाम को तुम ना तैयार मिलना, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ तुम्हारा डिप्रेशन, जहाँ तुम्हारी परेशानी, दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मुझे कहीं नहीं जाना और ना मेरा मन है। आप जानते हो इस समय मैं किस परेशानी से गुज़र रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब देखना वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी। और भई मैं तो एक बार होकर आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी चलो। तो मैंने कहा भई ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ सभी परेशानी दूर होगी? तो मैंने कहा अच्छा, जहाँ पे आप लेके जा रहे हो वहाँ क्या मैं मेरे सारे समस्याओं का हल समाधान निकलेगा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हाँ, सब कुछ निकलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे हस्बैंड संगत जी 3:30 या 4 के आस-पास ऑफ़िस से सीधे घर आए और हम लोग संगत जी 4 या साढ़े 4 बजे के आस-पास, हाँ, इतना ही टाइम था, हम लोग घर से निकल गए, तुरंत ही निकल गए। और निकलने के बाद मेरे हस्बैंड संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए। मुझे नहीं पता था जब तक गुरुजी का बड़े मंदिर के बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं जब मेरे हस्बैंड ने जब गाड़ी पार्क में लगाई, पार्किंग में लगाई और हम जब उतरे, तब मैं कहने लगी ये कौन-सा मंदिर है? ये कौन-से भगवान का मंदिर आप ले आए हो मुझे, और आपको मंदिर लाना था तो पहले ही बता देते।
मेरा बिल्कुल मन नहीं था किसी मंदिर जाने का। भगवान मेरी सुनते तो है नहीं और मैं मंदिरों में आऊँ, यहाँ चक्कर लगाऊँ, ये सब मेरे माइंड में आ रहा था और मैं अपने हस्बैंड से बोली जा रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा बस करो, अब चलो। मैंने कहा 1 मिनट ये कैसा मंदिर है कि बाहर शिवलिंग बना रखा है। सब मंदिरों में तो मंदिरों के अंदर शिवलिंग होता है। पता नहीं आप भी उल्टे हो और आपके मंदिर भी उल्टे हैं। संगत जी मैंने ऐसे बोला, गुरुजी मुझे क्षमा करना, क्योंकि बहुत चिड़चिड़ी थी संगत जी, बहुत चिड़चिड़ी। सोचने समझने की क्षमता सब कुछ टोटल खत्म हो चुकी थी मेरी। उसके बाद संगत जी मैं मेरे हस्बैंड अंदर गए। अंदर जाने के बाद संगत जी अंदर का नज़ारा तो ये समझिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। मेरी आँखें फटी की फटी रह गई और मैं देखती थी, देखती रह गई कि किधर देखूँ, किधर नहीं देखूँ। जहाँ देखूँ उधर ही रोशनी, जहाँ देखूँ उधर ही रोशनी। और इतनी रोशनी कि मतलब संगत जी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है इस मंदिर में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहा, अंदर गए। जैसे-जैसे वहाँ सेवादार गाइड कर रहे थे वैसे-वैसे अंदर पहुँचे, माथा टेका, अच्छा लगा। वहाँ से निकले, लंगर किया, माथा टेका, फिर बाहर आए। जैसे ही संगत जी बाहर आने वाले थे, तो वहाँ पे संगत जी मुझे एक बहुत सुंदर सी बाहर मंदिर के बाहर ही गुड़िया पड़ी हुई मिली, बहुत सुंदर सी थी। मैं उस गुड़िया को उठा लेती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ पता नहीं किसी बच्चे की गुड़िया गिर गई है और ये पता नहीं यहाँ क्या मतलब ऐसे मतलब इतनी सुंदर सी थी, बहुत सुंदर सी थी। तो मन भी नहीं था उसे छोड़ने का ज़मीन पे और उठा लिया। तो हस्बैंड कहते हैं कि पता नहीं किसी बच्चे की गुड़िया गिर गई होगी। तो मैं वहाँ एक सेवादार अंकल थे, तो मैं उन अंकल को कहती हूँ मैंने अंकल ये किसी बच्चे की ना गुड़िया गिर गई है। बहुत एजिड से थे वो अंकल। और मैंने अंकल एक किसी बच्चे की शायद ये गुड़िया गिर गई है, ज़मीन पे पड़ी है, तो कोई माँगे तो आप दे दीजिएगा या फिर किसी बच्चे को दे दीजिएगा। तो वो एकदम से मुझे कहते हैं कि आंटी ये ना गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी है, गुड़िया दी है, तो आपके घर में ना गुड़िया आने वाली होगी, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। मैंने कहा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है? कि हाँ। अब संगत जी मेरा तो मुख जो था इतना खिल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड कहते देखा मैंने कहा था ना सारी विश पूरी होगी। तो ठीक है संगत जी बस सेवादार ने वहाँ के ने बोला और मैंने वो गुड़िया गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के रख ली और मैं घर आ गई। मन में शांति थी, सुकून था और बस यही सोच रही थी कि गुड़िया कैसे ब्लेसिंग्स गुरुजी दे सकते हैं, कैसे गुरुजी ने गुरुजी की ने मुझे गुड़िया के रूप में ब्लेसिंग्स दिया है। ये क्या मतलब लोग बोलते हैं अंधविश्वास, इस तरीके से मतलब माइंड में आता कि पहले तो उस बाबा ने धोखा दिया, अब ये गुरुजी आ गए। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी मुझे अच्छा तो बहुत लगा वहाँ पे, पर अब मैं नहीं जाऊँगी बार-बार। बस मेरे को नहीं पड़ना इन बाबा-वाबा के चक्कर में। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है मत जाना, कोई बात नहीं मत जाना। लेकिन संगत जी उस गुड़िया को मैं बार-बार देखी जा रही थी, उस गुड़िया के बाल संवारने, उसको देखना, ये सब मैं करती जा रही थी। ऐसे करते-करते उस गुड़िया के साथ संगत जी मुझे अभी सिर्फ़ 10 दिन हुए थे। 10 दिन के अंदर संगत जी मेरे बहुत तेज़ से पेट में दर्द होता है, बहुत तेज़ से। मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है, फ़ीवर होता है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड सुबह मुझे बोलते हैं लंच बनाने के लिए। मैंने कहा मैं तो नहीं बना पाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो देखते हैं मेरे हस्बैंड तो मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ होता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं चलो डॉक्टर के पास चलो। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जाती हूँ और जब डॉक्टर्स देखते हैं मुझे तो वो मुझे टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो मैंने कहा भई टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? मैं कौन-सी प्रेग्नेंट हूँ? मतलब मन में वो होता है ना इंसान को एक जब दिल टूटा हुआ होता है, परेशान होता है तो उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है। तो वही मुझे कहीं न कहीं नेगेटिविटी दिख रही थी। तो संगत जी जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ और वैसे टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी लेकिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। संगत जी जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया तो मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा है क्योंकि बेबी मैंने कंसीव 3rd बार कर लिया था। अब बेबी कंसीव करने के बाद संगत जी खुशी तो मन में बहुत थी लेकिन परेशान मैं थी। क्योंकि 2 मंथ लगते ही 2 हाफ मंथ लगते ही मेरा बेबी मिसकैरेज हो जाता था। फर्स्ट में भी यही प्रॉब्लम थी, सेकंड में भी थी, अब थर्ड में भी संगत जी मैं बहुत परेशान, इतनी परेशान कि मैं आपको बता नहीं सकती।
और संगत जी मैं बस एक विश्वास हुआ गुरुजी पे, कहीं न कहीं वो दिमाग कनेक्शन वहीं गया कि गुरुजी ने गुड़िया ब्लेस की थी, कहीं उसके कारण तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये सब माइंड में मतलब सारी चीज़ें घूम रही थी। उसके बाद संगत जी 1 मंथ बहुत आराम से गया, 2 मंथ आराम से गया और संगत जी जब 2 महीने 1 दिन होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो अब बड़े मंदिर चलते हैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने की। तो मैंने कहा आप पागल हो गए हो, ऐसी हालत में मुझे गुरुजी के मंदिर लेके जाओगे? तो मेरे हस्बैंड कहते देखो गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है ना, तो गुरुजी के दरबार तो चलना पड़ेगा। अपने हस्बैंड कहने से वहाँ मैं चली गई। जैसे ही संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई तो मुझे बहुत ज़ोर से ठोकर लगी, बहुत ज़ोर से ठोकर। और संगत जी मैं गिरने ही वाली थी कि मतलब एकदम से मेरा पैर फिसल के गिरने ही वाला था कि वहाँ पे 2 सेवादार अंकलों ने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। तो ऐसे करके संगत जी माथा टेक के आए, लंगर करके आए। ऐसे करके 2024 में मुझे बेबी हुआ और संगत जी बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरे को गुड़िया हुई, जो गुड़िया गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर से ब्लेस की थी। तो वो गुड़िया संगत जी मैंने आज भी सँभाल के रख रखी है और आज भी गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स मेरे पास है। तो गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटा। बेबी होने के बाद संगत जी मेरी जब गुड़िया हुई, उसके बाद धीरे-धीरे मेरा डिप्रेशन जाने लगा और जब से गुरुजी से हम जुड़े, गुरुजी के दरबार जाने लगे, चीज़ें जो अधूरी थी वो पूरी होना शुरू हो गई। जैसे बेबी हुआ, बेबी होने के बाद संगत जी नौकरियों के ऑफ़र आने लग गए, बट मैंने सबको न जॉब के लिए मना किया क्योंकि अभी मेरा बेबी छोटा था। उसके बाद संगत जी डिप्रेशन जाता रहा, हँसने लग गई, बोलने लग गई, हस्बैंड मेरे बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो कम होने लग गए। चीज़ें एक्चुअली मतलब बिल्कुल बदलने लग गई। कैसे हुआ? ये सब गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता संगत जी। मुझे तो बस इतना पता है कि चीज़ें बदली, वो गुरुजी की कृपा से बदली, गुरुजी से जुड़ने के बाद बदली। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे एक बेबी ब्लेस किया। मेरे घर में गुड़िया आई, गुड़िया रानी आई, लक्ष्मी आई, ये सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे की सोच गुरुजी की होती है, उनकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन गुरुजी वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। शायद इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद गुरुजी ने मुझे जोड़ा और अपनी ब्लेसिंग्स दी, एक लक्ष्मी के रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमने कभी कल्पना नहीं की थी और मैंने तो कभी नहीं की थी। 2 बेबी मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर्स ने चांसेस बहुत कम बताए थे, लेकिन डॉक्टरों की डॉक्टरी गुरुजी ने फ़ेल करी है। सच में गुरुजी आपके जैसा कोई भी दीन दयालु नहीं है। बस संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। अभी सत्संग को आराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।